समझा। क्या नहीं समझा? वो तो मैं बता ही दूंगा, पर तेरे को क्या नहीं समझा, बस मेरे को ये जानना है। सर आपने पढ़ा ही 2 मिनट है, मतलब उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला ही नहीं आपने कल, तो उसमें से तू नहीं समझा। पहले, अच्छा पहले मैंने बता मैंने कल क्या बोला था। मैंने कितने मिनट पढ़ाया वो मुझको ही मालूम है, बस तेरे जानना आता कि तूने क्या समझा डबल टाइट्रेशन के बारे में, और तेरे को क्या नहीं समझा है डबल टाइट्रेशन के बारे में। सर वो ग्राफ नहीं समझा आपने कैसे बनाया। तेरे को ग्राफ नहीं समझा, ठीक है, तेरा कंसेप्ट समझ गया डबल टाइट्रेशन का। सर वो मतलब 2 बार जो एंड पॉइंट है ना, उसमें थोड़ा वो बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं तेरे को कई बार बोल चुका हूं कि तेरा डाउट डाउट नहीं है, तू जो तू जानना चाहता है ना वो चीज डाउट ही नहीं है। मैं समझा देता हूं, वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चलो कोई नहीं। एक और बात, मैंने जो सोल्यूशन भेजे उसमें किसी को कोई डाउट है, मतलब उसमें कोई आंसर है जो मैं कहीं गलती से मिस कर गया हूं या फिर आपने कुछ और किया हो? हाँ सर, है थोड़े डाउट्स। वो मेरे को आप लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? सर व्हाट्सएप पे ही भेजू क्या? आखिरी में, क्लास के आखिर में बात कर लेंगे उसके बारे में। चलो ठीक है सर। इधर मानस, अपन ने H2CO3 को NaOH के साथ टाइट्रेट किया, मान ले, तो अब क्या होगा? कितनी बार रिएक्शन होगी, एक बार या 2 बार? सर आप बोर्ड पर कुछ लिख रहे, और बाप हैं? सर ये क्या हो गया अचानक H2CO3 वर्सेस NaOH आ गया। हाँ सर, आप दिखे नहीं बहुत लिख लैग के है सर। सर बहुत लगा। हाँ आज बहुत लैग है सर। आपने सर आप दिखे नहीं, पहले बोर्ड प्लेन था, अचानक H2CO3 वर्सेस NaOH आ गया। हाँ सर। हाँ सर, फिर 2 सेकंड के बाद आप भी आ गए। वाह, शानदार। कौन सा वाला चल रहा है यार? ये हर नेट की कुछ अलग अलग समस्या है क्या? एक मिनट रुक जा, इसमें है ना, हेलो, क्या कुछ सुधार आया? थोड़ा बहुत। चलेगा, तो समझो भाई, H2CO3 और NaOH है, ये 2 बार रिएक्ट करेगा, 2 बार रिएक्शन होगी। एक बार क्या होगा, H2CO3 और NaOH रिएक्ट करेगा और NaHCO3 बनाएगा, और एक एंड पॉइंट आएगा जब पूरा का पूरा NaHCO3 बन जाएगा, या इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसका पीएच आएगा 5-6, जो भी कुछ आना चाहिए उसके आसपास। दूसरी बार क्या होगा, वो NaHCO3 वर्सेस NaOH टाइट्रेट होगा, और ये बनेगा Na2CO3, और जो पीएच आएगा वो आएगा 10 के आसपास, ये आएगा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अब क्योंकि आपको मालूम है कि पहला एंड पॉइंट एसिडिक साइड पर आया है, तो आप यहां पे जो इंडिकेटर यूज कर सकते हो, वो इंडिकेटर एसिडिक साइड का यूज कर सकते हो, एसिडिक मीडियम वाला, मतलब कोई भी मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड। और क्योंकि ये बेसिक साइड में आया है, तो आप यहां पर बेसिक साइड वाला इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जैसे कि फिनोल्फ्थालीन है। अब क्योंकि 2 बार रिएक्शन हो रही है, 2 बार एंड पॉइंट आ रहे हैं, इसीलिए इसको डबल टाइट्रेशन बोलते हैं। अब बताओ कोई डाउट है तो?
मानस सर पीएच हमें किसका निकालना है, मतलब अगर जो आपने एक्सपेरिमेंटली बोला उसका पीएच किसका निकालना है इसमें? पीएच तेरे को जो भी कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा उसका निकालना है ना। तो वो पहले भी तो मैं यही बोल रहा था कि तेरे को पीएच नहीं, तेरे को ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसके ऊपर। पीएच तो जिसका निकालने को बोलेंगे, फर्स्ट एंड पॉइंट का बोलेंगे तो फर्स्ट एंड पॉइंट का निकालेगा, सेकंड एंड पॉइंट का बोलेगा तो सेकंड का निकालेगा। वो तो क्वेश्चन डिमांड करेगा ना कि तेरे को किसका निकलवाना है। समझा? हाँ सर। पॉइंट समझ कि भाई तेरे को केवल 2 बार टाइट्रेशन करनी, सेम सॉल्यूशन 2 बार टाइट्रेट होता है, सिंपल। अब मान लो इसी में मैं क्वेश्चन कराने से पहले मैं पहले क्वेश्चन करा दूं। चल एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सर In फिर case से of- लैग कर गया। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तब तक क्वेश्चन देखो, तब तक वापस आ जाएगा, तुम्हारा लैग खत्म हो जाएगा, तुम टावर पर खड़े हो जाओगे, तुमको नेट आ जाएगा। इन केस ऑफ टाइट्रेशन of 0.1 molar H2CO3 with 100 ml with 0.1 molar NaOH, Ka1 10 raised to power minus 7, Ka2 10 raised to power minus 11. Calculate pH at पहला half point of first equivalence point, दूसरा at first equivalence point, तीसरा at half of second equivalence point, and fourth at second equivalence point. निकाल भाई। निकालो। अरे स्क्रीन दिख रही है ना, बोर्ड दिख रहा है ना, मतलब हाँ सर।
हाँ मतलब ठीक है। सर वो NaOH का वॉल्यूम H2CO3 का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। सर 7 है क्या फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर 7 है। सर सेकंड का 9 है। सेकंड का 9 है। थर्ड का सर 11। बिल्कुल सही। और फोर्थ का हाँ वो कैलकुलेट करना है। सर 11.76 है क्या? यार 11.76 11.76 आएगा कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा? एक बार चेक कर। एक बार चेक कर। अल्फा बढ़ के आता है कम आता है। कम भी आ सकता है। बिल्कुल 7 9 11 तीन तो आंसर सही है। उसके बाद वाला चौथा निकाल दो।
सर मैं सॉल्व कर दूं? फोर्थ का एग्जैक्ट 12 आता क्या? नहीं यार 12 मतलब आ सकता है पर वो आना नहीं चाहिए कि 0.05 इंटू 10⁻⁻³ तो 5 इंटू 10⁻⁻⁵ 50 इंटू 10⁻⁻�6 3 माइनस log 50 हाँ यार मतलब 11 पॉइंट समथिंग ही आएगा 11.84 वैसा 11.85 जैसा। चलिए करके देखते हैं किसी मैं सॉल्व कर दूं। देख क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको हाफ एंड पॉइंट पे निकालना है। हाफ एंड पॉइंट का क्या मतलब है कि यदि आपको 0.1 मोलर मतलब आप समझिए इसके मिलीमोल्स कितने हो गए, इसके मिलीमोल्स हो गए 10। सर आप देखिए क्या बात कर रहा है, क्या मैं इस सभी को तरह नहीं दिख रहे हो? सर चल रहा है। अच्छा आपने एक लाइन मारी अभी बोर्ड पे। दिख रहे हो? सर दिख रहे हो आप? आवाज भी आ रहा है सर। तो समझिए आपने क्या बोला कि भाई H2CO3 कितना है, 10 मिलीमोल है। यदि आपने बोला कि फर्स्ट हाफ पॉइंट है, इसका मतलब है कि आपने 5 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करवा दिया, तो 5 मिलीमोल क्या बचेगा, 5 मिलीमोल H2CO3 होगा और साथ में 5 मिलीमोल NaHCO3 होगा। तो ये वाला केस किसका हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा बफर का, एंड pH विल बी इक्वल टू pKa1, इसीलिए pH आएगा 7। समझ में आ गया? दूसरा आपने क्या बोला कि दूसरा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब सारा का सारा H2CO3 रिएक्ट करके NaHCO3 बन गया है। अब ये क्या है, ये है एम्फीप्रोटिक अनायन। ये क्या है, ये है एम्फीप्रोटिक अनायन। तो इस वाले केस में pKh कितना होगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7 प्लस 11/2 यानी कि 9। जो तीसरा केस है एट हाफ ऑफ सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, एट हाफ ऑफ सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट कितना आएगा कि अब आपका पहले तो पूरा H2CO3 रिएक्ट कर गया, सारा का सारा NaHCO3 बन गया, और NaHCO3 भी NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 बना रहा है साथ में H2O, और ये भी आधा रिएक्ट कर गया। ये है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हाफ ऑफ सेकेंड इक्विवेलेंस मतलब ये दोनों आइटम बराबर हो गए। अब ये एसिड ये सॉल्ट फिर से बफर होगा, तो pH इक्वल्स टू pKa2 यानी कि pH आ गया 11। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर सारा का सारा Na2CO3 होगा, मतलब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर सारा का सारा Na2CO3 होगा, तो जो OH माइनस होगा ये होगा √KH इंटू सी। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, अब दोनों की मोलारिटी सेम है, सॉरी यार मैंने कुछ गलत बोला था। OH equals to √KH, KH की वैल्यू है 10⁻⁻³ एंड कंसेंट्रेशन इज 0.1 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया 10⁻⁻² माइनस √1/3 मतलब इनटू, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 log 3। log 3 0.48 है तो ये 0.24, तो ये आ जाएगा 1.76, तो pH आ जाएगा 12.24। ये मैंने सही लिखा है ना? अरे हाँ भाई सर। मैथ्स के सुपर ज्ञाता हूं, मेरे को बताओ मैंने सही कैलकुलेट किया है ना?
हाँ सर, कैलकुलेशन करेक्ट हेलो, है। शानदार। इसीलिए मेरे को लगा था 12.24 आएगा। तो ये है। मानस, क्लियर हो गया भाई तेरे को क्या पूछते हैं, कैसे करते हैं, या कोई डाउट है अभी भी? यस सर। अब इसके ऊपर और भी वेरिएशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और वेरिएशन का कर लेते हैं। अभी अपन भावुक हो गए तो थोड़ा और भावुक हो जाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। ये प्लीज इसमें से कुछ कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए एंड वील सॉल्व, मतलब आखिरी क्वेश्चन ऑफ टाइट्रेशंस, फिर अपन सॉलिबिलिटी में एंटर कर देंगे। हाँ बोल भाई। सर वो रॉन्ग हो गया एंड में, n⁻² into √1/3 का माइनस लॉग लेंगे तब वो प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ log 3 हो जाएगा। तुम कहना है तो यहाँ पे प्लस आएगा। हाँ नहीं आएगा सर, वो 1/3 का माइनस हुआ है बाकी। सर, लेकिन माइनस लॉग लेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो हाँ जाएंगे ना। सर, हाँ PH सर, प्लस प्लस आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2.24, तो ये हो जाएगा 11.76, जो आंसर अमान ने बोला था। ओके, वंडरफुल। आगे मैं मिटा, ये प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करना है, फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आखिरी क्वेश्चन ऑफ टाइट्रेशंस, विच वुड बी, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठीक, मतलब इज्जतदार। 20% इज्जत दे सकते हैं उस क्वेश्चन को, वैसा क्वेश्चन देंगे। हो गया है तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। हो गया ये? सर 1 मिनट, लास्ट वाला देख। सर हाँ बोलो। सर आप एक ग्राफ पर भी क्वेश्चन दे सकते हैं क्या? यार ग्राफ पे क्वेश्चन देने का मतलब नहीं बनता है, वरना दे तो देंगे, उसमें ऐसा ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू कैन नॉट फाइंड। मतलब क्या, कैसा क्वेश्चन चाहता है तो ग्राफ का, ये बता। कि भाई सर दो, मतलब मतलब टाइट्रेशन है, उससे कोई पीएच निकालना है। पर वो तो वैसे ही तो प्लॉटिंग का क्वेश्चन आएगा ना यार, वो तो पीएच वर्सेस वॉल्यूम का ही तो ग्राफ होता है। तो तू बेसिकली उसका प्लॉट चेक करेगा, उसके अंदर तो सॉल्व नहीं कर सकता ना, प्रॉब्लम वो है। मतलब मैं तेरे को यदि, समझ, कोई भी एक ग्राफ दे कि ओके, हो गया सर। ठीक है, एक मिनट। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है डबल टाइट्रेशंस का। फिर इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। फिर मेरी इंसानियत आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर अपन सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे बस।
चलिए, a solution contains H2CO3, NaHCO3 and HCl. And has volume 100 ml. When titrated with NaOH 0.1 मोलर या 1 मोलर NaOH लो, NaOH methyl orange end point was achieved at 200 ml. Methyl orange endpoint was achieved at 200 ml. And then titration was continued and phenolphthalein endpoint required 400 ml. Of NaOH. If when AgNO3 was added to solution, it gave 14.35 grams AgCl ppt. Then find out moles of H2CO3, NaHCO3 and HCl in solution. सॉल्व करिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको? एजी है ना वो? हाँ, AgCl. सॉल्व करिए. और 2-3 मिनट में यदि आइडिया नहीं लगे तो मेरे को बोल देना, मैं बैठा हूं आराम से. ठीक है. सर बोलो बोलो. सर वो जो AgNO3 का वो डिफरेंट केस है ना पूरा? उसी सोल्यूशन में डाला है आखिरी में. हाँ लेकिन हाँ आखिरी में बस. ठीक. सर जो एंड पॉइंट है वो इनिशियल वाला है क्या जाके समझ?
सर क्या प्रणव, क्या एंड पॉइंट के लिए क्या कह रहा है? एंड पॉइंट कौन सा? सर वो एसिडिक एंड पॉइंट है या बेसिक? वो तू खुद पढ़ के निकालना। नहीं मतलब यहाँ मतलब नीचे से ऊपर से ऐसे होगा। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा एंड पॉइंट है, पढ़ ले। सर बोलो। सर H2CO3 के 0.2 मोल्स हैं क्या? नहीं, जाओ, गलत जवाब। सर HCl के 0.1 है। HCl के 0.1 है। सोचिए प्लीज, सोचना बहुत जरूरी है। सर HCl के 0.62 है क्या? चलिए सर, मैं बता दूं फिर सबको आंसर, या कोई ट्राई कर रहा है फाइनली आंसर तक पहुंचने वाला है? बता दो सर ट्राई कर रहा बट आंसर नहीं आ रहा सर, आप बता दो। क्योंकि तुम सोच नहीं रहे। आंसर तो सीधा सामने लिखा हुआ है, तीनों के 0.1 मोल है। चलिए यश भाई, सॉल्व कर दूं तू कहेगा तो? यश भाई, चलो देखो, आप लोग है ना अभी भी सोचना चालू नहीं कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या चीज सोचनी चाहिए इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि पहले कौन रिएक्ट करेगा? HCl रिएक्ट करेगा, H2CO3 रिएक्ट करेगा, या NaOH रिएक्ट करेगा? और आप कौन सा एंड पॉइंट कब मेजर करेंगे? देखो, जब आपने कहा कि मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट है, इसका मतलब एसिडिक साइड पर है, तो HCl और H2CO3 दोनों पूरे रिएक्ट कर जाने चाहिए इस वाले एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले HCl रिएक्ट करेगा, फिर H2CO3 रिएक्ट करेगा। लेट्स से इसके मोल ले लेते हैं A, इसका ले लेते हैं B, इसका ले लेते हैं C। तो अपने को क्या मालूम है कि इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे HCl से, तो ये HCl रिएक्ट करेगा, सॉरी NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो HCl रिएक्ट करेगा NaOH से।
तो यदि इसके मोल A है तो इसके भी मोल A ही लगेंगे, और H2CO3 रिएक्ट करेगा NaOH से, यानी इसके मोल B है तो इसके मोल भी B ही लगेंगे। समझ गया? अब आपको क्या दे रखा है कि ये दोनों मिला के जब मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट आएगा, सर आप सीधा इसको रिएक्ट नहीं करा सकते, आपको पहले इसी को रिएक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। ये बेस से पहले रिएक्ट करेगा, बेस जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा उसके सर। बाद इसका नंबर आएगा। हाँ सर वो आप वो MEOH ही लिख रहे थे। हाँ, तो MEOH लिखा है ना मैंने। सर नहीं, अभी भी लिख रहे हैं। नहीं NaOH लिख रहे हैं भाई। अरे हाँ, अभी आ गए सर। सर आप पहले वो MEOH ही लिख रहे थे, मिथाइल ऑरेंज के वक्त से फ्रीज थे आप ऐसा। ओहो हो सॉरी, मुझे लगा तेरे को NaOH MEOH दिख रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो पॉइंट ये है कि मैंने बोला HCl और NaOH ये दोनों रिएक्ट करेंगे पहले, बट बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। पहला एंड पॉइंट कब आएगा? जब H2CO3 पूरा रिएक्ट कर जाएगा, मतलब H2CO3 रिएक्ट करके NaOH से NaHCO3 बना लेगा। मतलब इस पॉइंट पर जो NaOH होगा वो हो जाएगा A प्लस B, जो आया है 0.2 मोल, क्योंकि 200 ml लग गया 0.1 मोलर का। सर बहुत कहाँ लग पे? रहा है सर। सर आप ऐसे 2 उंगलियां करके बोर्ड के पास खड़े हैं। सर थोड़ा आराम से बताओ ना, वो बहुत लगा रहा है सर। पता है सच्ची में मेरे को ना आजकल तुम लोगों का वीडियो अपलोड करने में ना इतना सुखद लगता है, क्योंकि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 500-600 MB डाउनलोड होता है और विद इन ए सेकेंड अपलोड होता है। अभी हालात ऐसे आ रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है भाई। और मेरा यहाँ का नेट है ना औरंगाबाद वाले नेट से बहुत ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी औरंगाबाद में आप लोगों को लैग के इतने इश्यूज नहीं आते, इतने मेरे को आपको पिछले 3 दिन से आ रहे हैं। क्या अभी वीडियो ठीक हुआ थोड़ा सा? हाँ सर। सबको ठीक हो गया या सिर्फ? हाँ सर हुआ है हाँ सर। थोड़ा ठीक। प्लीज वो स्टार्टिंग की फर्स्ट रिएक्शन से फिर से एक्सप्लेन करिए ना, आप बीच बीच में गायब ही हो रहे थे। इधर समझो भाई, हम क्या बात कर रहे हैं कि HCl है H2CO3 NaOH, इसके मोल ले लिए A, इसके ले लिए B, इसके ले लिए C। जब मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट आएगा तब सबसे पहले HCl और H2CO3 रिएक्ट करेगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट आने के लिए H2CO3 रिएक्ट करके NaHCO3 बन जाना चाहिए, पर पहले HCl रिएक्ट करेगा, तो HCl प्लस NaOH ये A, H2CO3 प्लस NaOH ये टाइट्रेट हुआ, और इन दोनों के जितने मोल्स लगे वो पहले एंड पॉइंट पर आएंगे जो 0.2 मोल्स है, ये रहा 1 मोलर इंटू 200 ml। अब दूसरा एंड पॉइंट कब आएगा? दूसरा एंड पॉइंट आएगा जब आपके पास जितना भी NaHCO3 है वो रिएक्ट कर जाएगा, और NaHCO3 रिएक्ट करेगा NaOH से और ये बनाएगा Na2CO3। अब NaHCO3 कितना है? ये है पॉइंट, ये कितना है? ये है B प्लस C मोल्स, तो NaOH कितना रिएक्ट करेगा? B प्लस C के बराबर, और B प्लस C कितना है? ये भी 0.2 है, मतलब ये आ गया A प्लस B 0.2, B प्लस C 0.2। अब उसने एक और डेटा दिया है कि जब अपन ने AgCl डाला, मतलब AgNO3 डाला, तो 0.1 मोल AgCl बना, मतलब 0.1 मोल AgCl बनने के लिए 0.1 मोल आपको Cl माइनस चाहिए। यदि 0.1 मोल Cl माइनस चाहिए तो 0.1 मोल ही HCl होना चाहिए, मतलब A की वैल्यू 0.1 आ गई, तो ये आ गया 0.1 प्लस B इक्वल्स टू 0.2, तो B इक्वल्स टू 0.1 एंड C इक्वल्स टू 0.1। कोई डाउट है तो बताओ।
सर आपने वो टॉप पे गलत लिखा शायद, वो ABC तो CNaOH लिखा। भाई NaHCO3 लिखना चाह रहा था, पता नहीं क्यों NaOH लिख दिया। NaHCO3 कितना होगा? B तो यहां से बनेगा, जब पहला एंड पॉइंट आ गया उसके बाद, तो B तो ये बन गया NaHCO3। हाँ सर वो ये नहीं समझा, लेफ्ट बोर्ड पे जो लिखा है ना नीचे, मतलब लेफ्ट साइड। बेटा क्या नहीं समझा इसके अंदर? वो ये point समझा पर- राइट वाला। तो यदि A हाँ, हाँ। प्लस बी 0.2 है, B प्लस C 0.2 है, और उसने ये बोला है कि इसको जब अपन ने AgCl से रिएक्ट कराया तो 0.1 मोल AgCl बना है, तो इसका मतलब है कि HCl 0.1 मोल रहेगा। यदि HCl 0.1 मोल रहेगा तो A की वैल्यू 0.1 आ गई, तो फिर अपने आप सॉल्व होता है। तो सॉल्व क्या करूं? क्या नहीं समझेगा? यदि राइट समझ गया तो लेफ्ट नहीं समझे तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सीन है कि तेरे को ये नहीं समझाओ तो। सर, पर B प्लस C 0.2 कैसे आया? उसने क्या बोला है? हाँ तो तेरे को ये नहीं समझा ना अभी भी, ये राइट हैंड पर ही लिखा है, लेफ्ट पर नहीं है, राइट पे है वो। सर पहले लेफ्ट का नहीं समझा था, वो नहीं समझा। अभी तो राइट में है वो। हाँ हाँ इधर समझ। उसने क्या बोला है कि आपने पहले 200 ml के ऊपर पहला एंड पॉइंट आया, फिर आपने सेम टाइट्रेशन कंटिन्यू की है, और फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट कब आया? जब 400 ml NaOH यूज हो गया। इसका मतलब है कि फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट के लिए कितने ml यूज हुआ? 400 माइनस 200। 1 मोलर 200 ml का मतलब होगा 0.2 मोल। सर, पर इसके टाइम पे HCl कहाँ पे गया, मतलब HCl तो भाई HCl तो पहले रिएक्ट कर गया पहले एंड पॉइंट पर ही, फिर वो कहां से लाएगा? तो सर पर हमें ये नहीं पता ना वो कितना है, तो रहा होगा तो रिएक्ट। पर रिएक्ट तो पूरा कर गया होगा ना, तो रहने की तो बात ही नहीं ना, अब कितना ही रहो। यदि पहले वाले मिथाइल ऑरेंज पे रिएक्ट कर गया तो फिनोफ्थलीन को क्या मतलब, भाड़ में जाए। सर फिर जो लास्ट में AgCl बचा है वो किसका है? AgCl अपन ने दूसरा सेट ऑफ रिएक्शन लगाया, वो तो कुछ और है, वो तो क्लोरीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, वो तो क्लोरीन पर POAC लगा रहा है, वो इस सोल्यूशन से कोई लेने देने नहीं है उसका। हाँ सर। क्लियर है सबको? मानस क्लियर है भाई? हाँ सर। पार्थ, शिवम, धीरज, ऋत्विक। ऋत्विक का है यार, बहुत दिनों के उससे बात ही नहीं हुई। ऋत्विक भाई कहाँ है? सर वो AgNO3 लास्ट में डाला है क्या, पहले ही डाला है? अबे क्वेश्चन पढ़ने को आता है प्रणव? उत्तर दिया किधर है सर, अभी वैसे लास्ट में डाला। पूछ रहा हूँ तेरे को। अच्छा शुरुआत में डाल दिया, बता क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? मतलब A आएगा नहीं पहले, हाँ उससे केवल A की वैल्यू तो निकलेगी, क्या उससे H प्लस पे कोई फर्क पड़ेगा? Cl माइनस तो वैसे भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तू शुरुआत में डाल, आखिरी में डाल, अलग से सेट लेके डाल, जब तेरे को नींद आ रही हो तब डाल, सुबह सो के उठे तब डाल, तेरा जब मन करे तब डाल, उससे हाँ, क्या समझा फर्क सर, पड़ेगा? समझा। भाई सवाल क्वेश्चन के पर्टेनिंग पूछो तो फिर अच्छा भी लगता है यार। अब ऐसे कब डाला है? डाल ले जब तेरा मन करे, अभी डाल, केमिस्ट्री के लेक्चर में डाल, मैथ्स के लेक्चर में डाल, फिजिक्स के लेक्चर में डाल, IPL में डाल, जब आज के IPL में क्रिस गेल छक्का मारेगा तब डालना, यदि नहीं मारे तो मत डालना, कल से डाल लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए मैं मिटा रहा हूं, नहीं खुद से लिखना अपनी भाषा में, समझाया है मैंने। हाँ सर। क्योंकि मेरे इस सॉल्यूशन को लिख के आपको कुछ नहीं समझेगा बाद में, इस सॉल्यूशन को लिख के आप 3 दिन के बाद मुझसे फिर डाउट पूछेंगे। पिछले 10 साल से यही होता आ रहा है कि जब कोई ये सॉल्यूशन लिखता है उसके बाद फिर 3 दिन के बाद डाउट पूछता है, तो इसीलिए मैं लिखने का मौका ही नहीं सेम देता। क्वेश्चन के लिए क्या? ये ऐसे ही होता है यार, वो आखिरी में वो बच्चे मैसअप कर ही आते हैं कुछ कुछ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आपके कम से कम आप जब बुक सॉल्व करोगे ना तो रेडॉक्स के अंदर 2-3 बार दे रखा होगा, जो एन अवस्थी है ना, एन अवस्थी के रेडॉक्स में मिलेगा ये।
जो मोल कंसेप्ट 2 डबल टाइट्रेशन में, इसीलिए रिडॉक्स नहीं पढ़ाते हैं शुरुआत में, क्योंकि आप एन सॉल्व करवा नहीं सकते हो। वो टाइट्रेशन को, आयनिक की टाइट्रेशन को भी रिडॉक्स में पढ़ो, सॉल्व करने को कहते हैं किताब वाले। खत्म हो गया टाइट्रेशन? हो गया सॉल्युबिलिटी। अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। नाउ व्हाट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? सबसे पहली चीज, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो वाला सॉल्ट होता है जो बहुत कम डिसॉल्व होता है। अ सॉल्ट which has very low solubility in water and it dissolves by dissociation। इसका ये मतलब है कि आपने कोई सॉल्ट लिया, लेट्स से आपने सॉल्ट लिया AB, ये सॉलिड है, आपने इसको डिसॉल्व किया, ये बनेगा A प्लस प्लस B माइनस, और ये इस फॉर्म में डिसॉल्व रहेगा और इस फॉर्म में अनडिसॉल्व रहेगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है और ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज क्वाइट लेस, बहुत छोटा सा अमाउंट डिसॉल्व होता है, उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। नाउ अब अगला एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए है ना, आपको हर जगह एक अलग टाइप का टर्म मिल जाएगा, मतलब इसको हम बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज, जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ solute salt dissolved in a liter or specific amount of solution, specific amount of solution। तो इसकी यूनिट्स आपको हेल्प करवाती है, मतलब कई बार सॉल्युबिलिटी की यूनिट्स हम लोग लिखते हैं सॉल्युबिलिटी ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर, ऐसा कुछ। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है मोल पर लीटर, पर बाकी क्वेश्चन मेकर की इच्छा है वो कौन से फ्रेम में आपसे पूछता रहता है, और आपकी इच्छा है, मतलब वो आपकी फिर मजबूरी होती है कि आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते रहो, पर हमारे लिए सॉल्युबिलिटी हमेशा सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोल पर लीटर होती है। अब हमने कहा हमारे पास एक सॉल्ट है, लेट्स से बाइनरी सॉल्ट है, जो बाइनरी सॉल्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जो पानी में इतने आराम से डिसॉल्व नहीं होते। AB बाइनरी मतलब AB टाइप का सॉल्ट, एक कंपोनेंट A एक कंपोनेंट B, ये सॉलिड है, ये पानी में डिसॉल्व होगा, ये बनाएगा A प्लस एक्वस एंड B माइनस एक्वस। अब ये क्या काम करेगा, इसका यदि मैं K निकालना चाहूं तो वो कितना होगा? A प्लस एक्वस मतलब A प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू B माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय AB सॉलिड, तो ये तो हो गया 1, तो बेसिकली ये आ गया, मतलब ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है, एक्टिव मास सॉलिड का 1 होता है, तो K आ जाएगा A प्लस इंटू B माइनस एंड इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसके लिए जो नोटेशन यूज होती है वो होती है KSP। कौन सी नोटेशन होती है? नीचे जा रहा वो नीचे की तरह गया सर। इधर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? K इक्वल्स टू A प्लस इंटू B माइनस।
और इसको अपन लोग वो लिखते हैं KSP। KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यदि सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा हो तो। अब आपके पास लेट्स से आपने कभी डिफाइन किया कि किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है, ये दोनों बराबर है शुरुआत में जब तक कुछ और इंटरफेरेंस नहीं है तो लेट्स से AB के लिए क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा S²। समझ आते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड आउट solubility product solubility product of AgCl if solubility product of AgCl if solubility of AgCl is 10⁻⁻⁵ मोलर। ठीक है, तो होगा क्या भाई, आप बोल रहे हो कि AgCl है, ये डिसॉल्व हो रहा है Ag प्लस प्लस Cl-, इसकी सॉल्युबिलिटी है S, तो ये आफ्टर डिसोसिएशन SS ही डिस बन सकता है मैक्स। तो ये है, अब एसिड के दे रखा 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵, तो जो KSP है वो है Ag प्लस की कंसेंट्रेशन into Cl- E concentration which is 10⁻⁻10 and it is KSP of this solution। समझ में आ गया? अब Yes, sir. आपके पास सॉल्ट का टाइप चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास AB2 टाइप का सॉल्ट है, ये AB2 टाइप का सॉल्ट मतलब Ag2S टाइप का, Ag2S वैसा सॉल्ट, या फिर ZnI2 टाइप का सॉल्ट। ZnI2 का कलर क्या होता है? ZnI2 का कलर पर्पलिश क्या? है क्या? रेड, स्कारलेट रेड। ZnI2 का नहीं है वो, HgI2 सर वो HgI2 है। सॉरी मैंने अपने शब्द वापस ले लिए ना, HgI2 मैंने बोल दिया, मेरे को ऐसे गलत याद आया था, मैंने अपनी गलती मान ली, स्वीकारी, और मैं क्षमा चाहता हूँ। जिंक आयोडाइड का क्या कलर व्हाइट है क्या? नहीं, स्कारलेट रेड। जिंक आयोडाइड का मेरे को याद नहीं है, HgI2 का स्कारलेट रेड है। मैं गलत बोल गया सर वो अपने केमिकल बॉन्डिंग का ही है क्या वो? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का ही है। मैं अभी ZnI2 सोच रहा था तो मेरे दिमाग में HgI2 चल रहा था, फिर मैं मिक्स मर्ज कर गया उन दोनों को। खैर, AB2 टाइप का सॉल्ट होगा तो ये कैसे डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व होगा A+2 + 2B- या A+ और जो भी कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा वैसा। तो यदि ये S बनेगा तो ये 2S बनेगा, यदि इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो आप क्या लिख पाएंगे, KSP = S × 2S का स्क्वायर = 4S³। समझ में आ गया? ये कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर इसमें क्वाड्रेटिक नहीं आता कभी? अरे खूब आएगा इसमें तो भी, देख तो ऐसा है, तो ऐसी बातें मत किया कर। जब मैं पिक्चर चालू करूँ ना तो ये नहीं पूछते कि सर इसमें एक्शन आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो मूवी चालू भी नहीं हुई यार। सर आप ऐसे ही बोल रहे हो, स्टार्टिंग से यही बोल रहे हो सर आप। पिक्चर अभी क्या? नहीं, अबे ये खत्म हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी का चैप्टर तो खत्म होने पर है, लास्ट टॉपिक चल रहा है। वो नहीं, टाइट्रेशन पे आने के, जैसे बफर होने के बाद क्वेश्चन आना चालू होते हैं, उससे पहले तो आप केवल पढ़ रहे होते हैं कि क्या आएगा क्या आएगा, क्लाइमैक्स में एंटर नहीं करते। बफर के बाद आप क्लाइमैक्स में एंटर करते हैं, टाइट्रेशन में पीक क्लाइमैक्स आके चला गया। अब एक तरह से अपन सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के फ्रेम में पढ़ रहे हैं बस। तो उसके फ्रेम में उसका सवाल है कि सर इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को आएगा क्या? आ सकता है।
क्यों नहीं आ सकता है? अभी तो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन तो आपने किया ही नहीं ना। सर इधर हाँ यहाँ पर पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट क्यों बनता है। बिल्कुल, यहाँ पर क्यों बनता है नहीं, मैथमेटिकल रीजन समझेगा उसका, पर वो कल समझेगा, आज नहीं, आज तो अपन वहां तक पहुंचे ही नहीं है। सर इससे बस क्या बनता है वही पता चलेगा ना। कॉपी कर ना भाई, प्रणव मेरे भाई कॉपी कर ले। सर जो एक्टिव मास है वो हर बार तो वन नहीं रहता ना, कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड का तो वन ही रहता है ना यार, मेरे को याद नहीं मैंने कभी बोला कि सॉलिड का वन नहीं रहता। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में नहीं था। सॉलिड जैसा थोड़ा ना होता है।
सर बोलो। सर वो जो सॉल्युबिलिटी हमने जो अभी डिस्ट्रीब्यूट की, लाइक लेफ्ट में एस थी और राइट में एस और 2s हो गई, तो वो ऐसा क्यों होता है? सेम सॉल्युबिलिटी तो कंसंट्रेशन नहीं है ना? कंसंट्रेशन है ना वो। मतलब मैं तेरा डाउट नहीं कैसे समझा, सर? एक बार बताएगा? नहीं मेरे को नहीं, एक बार तेरा डाउट बता प्लीज, मैं समझा ही तेरा डाउट क्या सर है। वही हम ऐसे लाइक जब भी सॉल्व करते हैं हम ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो हम लेफ्ट में कंसंट्रेशन लेते हैं, राइट में फिर उसका चेंजेस करते हैं, तो आपने सेम वैसे ही क्यों किया? लाइक एस को एस और सुन 2s में सुन हमने मेरी बात सुन। ये कैसा है कि जितना भी डिसॉल्व होगा वो सॉल्युबिलिटी एस है। लेट्स से हमने बोला कि 0.1 मोल डिसॉल्व हुआ, तो ये 0.1 मोलर डिसॉल्व होगा, तो ये 0.1 मोलर होगा। और जितना भी डिसॉल्व होगा सारा का सारा आयंस में कन्वर्ट होगा, वैसा है। सर नहीं समझ रहा सर। अरे एक बात था, मैंने कहा कि AgCl की सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर है, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि 0.1 मोल इन लीटर डिसॉल्व होता है। और वो डिसॉल्व होगा कैसे होगा? जब वो सारा का सारा डिसोसिएट करेगा। यदि वो डिसोसिएट नहीं करेगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। वो सर तो फिर हम ऐसा बोल रहे क्या कि अगर हमने 4-5 मोल्स भी डाले तब भी एक ही 0.1 मोल ही डिसॉल्व होगा 1 लीटर में? बिल्कुल ऐसा? सही, बिल्कुल। जितने अपन 50,000 मोल भी डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.1 मोल डिसॉल्व करता है, 0.1 मोल ही डिसॉल्व करेगा। ठीक है सर। तो बाकी का बचा रहेगा, बाकी का सॉलिड है, उसका एक्टिव मास 1 रहेगा हमेशा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी क्या हो रहा है। तो ये बात हो रही है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, सर 1 मिनट, ठीक है। वो राइट हैंड साइड का रहने दो ना सर। नहीं ठीक है, राइट हैंड साइड का रोक लूंगा। हाँ सर हो गया। चलो हो गया, तो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास AB3 टाइप का सॉल्ट रहा। AB3 टाइप मतलब AlCl3 टाइप का सॉल्ट रहा। इसको यदि आप डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा? A+3+3B-, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? S। ये मतलब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा? S और 3S। मतलब KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KSP की वैल्यू हो जाएगी S × 3S का क्यूब, मतलब 27S4। सर आप क्या हुआ? सबके लिए अटका हुआ हूँ कि नहीं सर ठीक है सर। A2B3 टाइप का सॉल्ट है, तो ये डिसोसिएट करेगा, और ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2A+3 + 3B - 2। तो ये 2S बनेगा, ये 3S बनेगा।
तो ये बन जाएगा 2s का स्क्वायर प्लस इंटू 3s का क्यूब, मतलब 108s5, ये आ जाएगा इसका KSP सीधा सा। अब वैसे जो भी कोई आयन होगा आप खुद से बना लेंगे यार, इतने होशियार तो आप लोग है ही, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। मतलब यदि आपको ऐसा भी सॉल्व दिया गया कि A2B3C5 और ये पूरा का पूरा आयनाइज होता है और ये होता है 2A प्लस 2A, मतलब जो भी कोई चार्जेस बैलेंस होंगे वैसे 3B प्लस 5C, तो यदि ये S है तो ये 2S, ये इसकी सॉल्युबिलिटी यदि S है तो ये 2S बनेगा, ये 3S बनेगा, ये 5S बनेगा। तो जो KSP होगा वो होगा 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब 5S की पावर 5, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक टाइप हुआ। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो बनता है KSP का, जो आपने निकाल लिया। दूसरा बनता है सॉल्युबिलिटी निकालने का। देखिए KSP एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसके अंदर सारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली बात ही होगी। इसमें सारी इक्विलिब्रियम, हाँ बोलो सर सर आपको अगर ऐसे आंसर हमने बोलो। रमेश बोल ले। नहीं तो वो क्वेश्चन हो गया सर मेरा। सर जो ऐसे जो सॉल्ट्स के नाम्स आएंगे तो उसका डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आयंस यार में? देख तू इतना इतना होशियार अभी तक हो चुका होगा कि तेरे को अंदाज होगा कि यदि अपन बोल रहे हैं कि लेट्स से लेड फॉस्फेट है, तो लेड प्लस 2 और फॉस्फेट आयन ऐसे डिसोसिएट करेगा वो। नहीं, लेकिन अभी ये जो AB3 अभी डबल सॉल्ट्स आ गए, फिर ज्यादा आ गए, तो उसको कैसे डिसोसिएट तो, करेंगे? तो क्या हो गया? इसे मान ले डबल सॉल्ट का मतलब क्या होगा? K2SO4.Al2SO4, हाँ यही तो सॉल्ट हुआ भाई। K2SO4 मतलब KAlSO4 होल थ्राइस, यही तो सॉल्ट हुआ। क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है सर। हाँ, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे और देख लेते हैं। फाइंड आउट solubility of AgBr, नहीं AgBr क्यों करेंगे, CdI2 in water if KSP is 4 into 10 raised to power minus 21। ठीक है, ये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि ओके सर आप CdI2 ट्राई करना है, कर ले। सर 10⁻⁻⁷। मुबारक को मुबारक को मुबारक को, 10 raised to power -7। हाँ सर। हाँ सर आ गया। हाँ सर। हाँ सर, 10⁻⁻⁷। चलिए, तो CdI2 है, ये किस में डिसोसिएट करेगा? ये बनेगा CD +2 + 2I माइनस। इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, तो ये बनेगा S, ये बनेगा 2S। तो KSP बराबर S इंटू 2S का होल स्क्वायर, मतलब 4S क्यूब इक्वल्स टू KSP। तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर -21 इक्वल्स टू 4S क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, तो S इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -7। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब दोनों, दूसरा टाइप का। पहला KSP निकालना था। यहां तक सिवाय बोर्ड के किसी एग्जाम में नहीं आएगा ना ये सब कचरा। ये बोर्ड में आ सकता है मैक्स टू मैक्स, या यदि आपकी किस्मत बहुत शानदार हो तो सीईटी, सॉरी हाँ सीईटी नाम का पेपर होता है, सीईटी में और बेटसैट में आ सकता है। जेई मेंस में भी नहीं आता है आजकल ऐसा क्वेश्चन, नीट में भी नहीं आता है आजकल ऐसा क्वेश्चन। तो आगे समझिए, फिर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना होगा कॉमन आयन इफेक्ट।
ये मैंने आपको पहले एज कंसेप्ट काफी बार यूज करवाया है, पर नाम नहीं पता है। कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट होता है, इट इज इफेक्ट ऑन solubility or dissociation due to presence of common ion, due to presence of ion already present in solution। मतलब जिस चीज को अपन ने पहले ली चैटलियर्स का नाम दिया था, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल कर करके अपन अल्फा पे इफेक्ट दिखाते रहे, वही सेम चीज कि भाई आपने बोला है कि CH3C डबल बॉन्ड OH का डिसोसिएशन आपको स्टडी करना है HCl सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही आप इसको HCl सॉल्यूशन में लेंगे तो इसका अल्फा कम हो जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि ये कैसे डिसोसिएट करेगा? ये डिसोसिएट करेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस के अंदर, और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको मालूम है कि अल्फा जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या ये चीज समझी आपको? कॉमन आयन इफेक्ट समझा? हाँ सर, पर इसमें क्या था? कुछ नहीं था, नाम है कंसेप्ट का। तो अब थोड़ी ना चलनी है, तो अब चलनी है तो कल पहले चला दी होती, अब तक क्यों रोकी होती? आगे समझिए, आगे। अब क्वेश्चन कैसा होता है? क्वेश्चन होता है फाइंड आउट solubility of AgCl in 0.1 मोलर। अब पहला in in 0.1 molar HCl and 0.1 molar AgNO3 और KSP दे रखा है 10⁻⁻10। ठीक है, तो वो दोनों HCl और AgNO3 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, वो तो पूरे अल्फा वो पूरा डिसोसिएशन शो करते हैं, तो ये दोनों तो पूरा का पूरा डिसोसिएट करेंगे, इनको तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब HCl जब डिसोसिएट करेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस में जाएगा, ये भी 0.1 मोलर आएगा, ये भी 0.1 मोलर आएगा। क्या दिक्कत है? अब आपने कहा AgCl डिसॉल्व होगा, ये Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, ये आइटम पहले से 0.1 है, तो आप क्या बोलेंगे कि यदि ये S डिसॉल्व हुआ तो ये भी S बनेगा और ये भी S बनेगा, तो ये 0.1 प्लस S हो जाएगा। तो अब आपको क्या मालूम है? S इंटू 0.1 प्लस S इक्वल्स टू 10⁻⁻10। अब आपको ये पता है कि ये वाला S बहुत छोटा होगा, तभी ये वैल्यू 10⁻⁻, मतलब यदि ये 10⁻⁻9 के ऑर्डर की होगी तभी ये 10⁻⁻10 पहुंचेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 0.1 प्लस S इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि S इंटू 0.1 इक्वल्स टू 10⁻⁻10, तो S इक्वल्स टू 10⁻⁻9 आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर AgNO3 कहाँ गया? AgNO3 दूसरा, मतलब दो अलग अलग सोल्यूशन है, वैसा है। अच्छा, और यार मेरे को लिखने को नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैं बीच में 2 बार मिटाया भी मैंने। अब मान लीजिए कि इन दूसरा केस है, इन 0.1 मोलर AgNO3 है, ठीक है, तो इन 0.1 मोलर AgNO3 के अंदर क्या होगा? ये Ag प्लस 0.1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? AgCl विल डिसोसिएट टू गिव Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये 0.1 है, ये कुछ नहीं है, और फिर से जो होगा ना, बिल्कुल 10⁻⁻9। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई सा आयन हो, कॉमन तो है ना, बस।
समझ में आ गया ये? क्या ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर है? सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। मुबारक हो सर। अब हाँ, कल सर। मिलेंगे। इसकी भी लेवल है क्या जेई मेंस में आने की? क्या? जेई मेंस में आने की लेवल है इसकी? हाँ यार, ऐसे आया था जेई मेंस में, पर आसान ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सर आयनिक इक्विलिब्रियम केवीपीवाई एसएक्स के से मतलब इसके इम्पोर्टेंट है क्या बहुत? यार ये आयनिक इक्विलिब्रियम हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। केपीवाई नहीं, केपीवाई हो गया, ओलंपियाड हो गया, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, बिटसैट हो गया, जो एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों पढ़ते इतना, इतने केसेस क्यों करते बता। चलिए आज की क्लास खत्म। अब यहां तक पढ़िएगा, कोई डाउट आए कल पूछना, सर ठीक है? पर आयोनिक का डीपीपी भेज दो ना। यार आयनिक का डीपीपी आज भेजूंगा यार, टाइम नहीं मिल रहा था। कल इतने सारे पेपर के सोल्यूशन बनाए हैं, आप दोनों, आपके 2 पेपर के सोल्यूशन बनाए हैं, सक्षम के 3-4 पेपर पेंडिंग थे, उनके सोल्यूशन बनाए, तो आज बना दूंगा। ठीक है सर। आज सर और सर ठीक है। थोड़े वो स्क्रीनशॉट लेना पेपर दोनों। के डाउट है वो। यार वो भेज दे, तेरे डाउट क्या है मुझे ये भी समझेगा, वरना मेरे को उसमें कोई ऐसा कुछ लगा नहीं जो तोपसी मैंने गलती कर रखी है। हाँ काउंटिंग वाउंटिंग मिस्टेक होता है वो एक अलग बात है, बट वैसे कुछ दिखा नहीं उसमें। ठीक है सर, करेक्शन भी भेज दो। दो ही दिए है ना मैंने, दो करेक्शन दिए। एक तो वो रेंज वाला आंसर मैंने कहा है कि भाई रेंज में चला जाएगा वो, और एक मैंने बोला है कि जो आंसर है वो 6 की जगह 4 आएगा, पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपको इसका फोटो भेज दे रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा, आप लोग जाइए, टाटा। सर बोल ना।